हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वर्गमूल एवं घनमूल, राइट, जो कि आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा। वर्गमूल एवं घनमूल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये आपका क्वेश्चन क्या है, यदि स्क्वायर रूट 1 + 25/144 इज इक्वल टू 1 + x/12, अगर ऐसा है तो x का मान बराबर है, किसके बराबर है, उसके लिए आपको चार ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, यहां पे आपको नॉर्मली इसको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करूं तो आपको पता है जब आप रूट के अंदर सॉल्व करेंगे 1 + 25/144 को, तो आपको सिंपली एलसीएम लेना है। और जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो 1 + 25/144 है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 144 + 25/144। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 169/144। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अभी तो हमने स्क्वायर, इसको अगर आप चाहें तो स्क्वायर रूट के अंदर ले लीजिए, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 13 और 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 12। अब ये एक चीज किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपका 1 + x/12 के। तो इसको आप इक्वल रखेंगे 1 + x/12। तो यहां पे आप इस 1 को इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो आपका बचेगा कितना है, 13/12 - 1 करेंगे आप, इज इक्वल टू कितना होएगा, x/12। और यहां पे माइनस करने के बाद सिंपली 1/12 बचेगा। करके देख लेते हैं। एलसीएम आपको आना चाहिए, एलसीएम में आपका हाथ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर हाथ ठीक है तो बहुत इजीली आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो बस आंसर आ चुका है, ये आपका 1/12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/12। 12 से 12 आप कट कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 36.1 और 102.4 का। तो सिंपल सी चीज है, आप पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ऊपर का पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे का आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा मल्टीप्लाई में। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली कितना बचेगा, 361/1024। तो देखिए आप जो भी आप आंसर्स देख रहे हैं उसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यूज दिख रही हैं, यानी 361 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, एग्जैक्टली पॉसिबल है, और 1024 का स्क्वायर रूट भी एग्जैक्टली पॉसिबल है, तभी आपको फ्रैक्शन इस टाइप के दिख रहे हैं। तो देखिए 361 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 19। तो मैं सिंपल सी चीज आपको कहना चाहूंगा कि आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए, ताकि आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो इजीली हो जाएं, राइट। बाकी क्यूब अगर आप 20 तक याद कर लें दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज आप नॉर्मली निकाल सकते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है। 1024 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा 900 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 30 होता है। तो सिंपल सी बात है, 1024 900 से कुछ ही ज्यादा है। और 31 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में देखो 31 है, ध्यान से समझना, 31 × 31 करेंगे तो 1 × 1 होएगा, तो लास्ट में तो 1 आएगा, और यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियसली किसका होगा, 32 का होगा। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए आप, 2 × 2 = 4 आ रहा है, बिल्कुल मैच करेगा। 2 × 3 = 6 into 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो 4 का 4, 6 6 12 कैरी 1, और ये आपका हो जाएगा 1024। तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, देखो ऊपर तो आपका है 19 का स्क्वायर 361, और 1024 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपने देख ही लिया वो 32 आएगा, करेक्ट, क्योंकि 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 1024। तो 19/32 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि रूट के अंदर 75.24 + x है और ये किसके इक्वल है, 8.71 के इक्वल हो, तो x का मान आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, आप कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां से तो आपका रूट हट जाएगा और यहां हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 8.71 को 8.71 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 178 एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 49 कैरी 4, 7 × 8 = 56, 56 में 4 ऐड करेंगे देन यू विल गेट 60। अब क्या होगा, 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56 कैरी 5, और 8 × 8 = 64, 64 में 5 ऐड करेंगे देन यू विल गेट 69। तो देखो 1 7 7 14 कैरी 1, तो देखिए कैरी 1 करेंगे तो 9 9 18, 18 में आप 8 ऐड करेंगे तो ये 26 होएगा, कैरी 2 तो 6 2 8 हो जाएगा, और ये 9 6 15 कैरी 1 तो ये 7 आ जाएगा।
तो ये कितना है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये 75.8641 आया, 75.8641। तो यानी आपको x निकालना है, तो इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लीजिए इक्वल की दूसरी ओर, और यहाँ से आप x को निकाल सकते हैं। यानी कि 75.8641 में से आपको क्या माइनस करना है, 75.24, और बाद में 2 जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होते हैं उनमें लास्ट में जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, और ये 5 में से 5 गया 0 और 7 में 7 गया 0, यानी कि 0.6241। तो 0.6241 आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है आपको, 294 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो सिंपल सा इसका फंडा क्या है गाइस, आपको प्राइम फैक्टराइज यूज करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 294 का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना बचा 1, तो 2 7 जा 14। फिर देखिए 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 49, और लास्ट में आप 7 से देंगे तो ये आपका 7 1 जा 7। तो देखिए 7 का कंप्लीट बनना है, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे उसमें 7 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का पेयर कंप्लीट नहीं है और 3 का पेयर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 2 2 होने चाहिए थे और 2 यहाँ पे 3 होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे एक 2 है और एक 3 है, यानी एक आपको 2 की जरूरत है और एक आपको 3 की जरूरत है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 6। यानी कि आपको 294 को किस छोटी संख्या से गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, तब जाके क्या बनेगा, आपका ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, यानी कि 6। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए, ये माइनस का रूट 32 है, फिर प्लस का रूट 128, फिर माइनस का रूट 50 है, का दशमलव के शुद्ध 3 अंकों तक का मान है। आप सोचने वाले सोचेंगे यार ये तीनों ही क्या हैं, आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इन तीनों को निकाल करके फिर ऐड करके इतना लंबा क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं थोड़ा सा आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इतना टफ ये क्वेश्चन नहीं है, और बहुत ईजी कैसे बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो आपका 32 है रूट के अंदर, बाहर नेगेटिव साइन है, तो ध्यान दीजिएगा, बाहर तो नेगेटिव साइन रहने दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 चक्को 16, तो ये बचेगा 4√2, तो ये माइनस का 4√2 हो गया। इन द सेम वे आपको क्या करना है, 128 को आप देखिए, ये 64 दूना 128 होता है, और 64 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये हो जाएगा 8√2। जैसे मैंने -4√2 निकाला वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 8√2 आएगा। और इन द सेम वे माइनस साइन एज इट इज रखिए, और जो रूट 50 है ये 25 दूना 50 होता है, यानी कि बनेगा 5√2। अब नोटिस कीजिए, माइनस का 4√2 और माइनस का 5√2, तो ये कितने माइनस के √2 हो गए, माइनस के 9√2 हो गए, और ये प्लस का है 8√2। तो माइनस के 9√2 और प्लस के 8√2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ माइनस का √2, और √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 0.414। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, 1√2 है, सॉरी इट्स माय बैड, ये आपका होना चाहिए √2 है आपका 1.414, मैंने यहां पे गलत कर दिया, ये होगा 1.414। क्यों होगा, देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, करेक्ट, और ये आपका कितना है, √2 है, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए ना, तो 0 पॉइंट नहीं होगा, तो क्या आएगा 1.414, तो 0 पॉइंट नहीं होगा गाइस, इसको ध्यान से करिएगा। आपको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए और √3 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, वो कितनी होती है 1.732, दैट्स इट। 1.732 भी दिया हुआ है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है सारे नेगेटिव है, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, और अगर नेगेटिव √3 होता तो आपका आंसर क्या होता, नेगेटिव का 1.732। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।